केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों मध्य प्रदेश के खरगोन एवं खंडवा के 2 दिवसीय दौरे पर है, जो खरगोन दौरे के पश्चात खंडवा पहुंचे। खंडवा के रविंद्र भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि राजस्थान के करौली और मध्य प्रदेश के खरगोन में दंगों की घटना संयोग नहीं प्रयोग है। एसपी पर गोली चलना, तलवारों से हमला, यह सब क्या है? सभी जानते हैं कि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन यहाँ गलियां तक बांट ली गई है। इस गली से मत निकलो, यह उनकी गली है। यह कोई पाकिस्तान में रामनवमी का जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। देखिए, बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके प्रयास पे चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। और देश के अंदर चाहे राजस्थान के करौली में घटना घटा, चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन में घटना घटी हो, नंगा तलवार लेकर के आए और भीड़ को मारने का और एसपी के ऊपर हमला करे और गोली मारे। ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है। गोरखपुर में मंदिरों पर मुर्तुजा हमला करे, ये संजोग नहीं, एक प्रयोग है। लोग कहते हैं अज्ञानता में होता है। वो एक IIT का लड़का, इतना हाईली एजुकेटेड, और कुछ लोग जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं, वो देश के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। जो कहते हैं कि उस गली में क्यों गए, भाई मुझे नहीं मालूम कि ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर। 1947 में देश का बंटवारा हुआ, दुनिया जानता है कि किस आधार पे हुआ। धर्म एक बहुत बड़ा आधार था। हम पाकिस्तान तो नहीं रामनवमी का जुलूस लेकर के राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जा रहे थे, खरगोन या करौली। आप गली को बांट रहे हैं। क्या भारत में कोई बंटवारा हो गया? हिंदुओं के लिए गली और मुसलमानों के लिए गली? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो भारत में अगर ऐसी घटना दूसरे समुदाय पर हुआ होता तो आज पॉलिटिकल टूरिज्म हो गया होता। चाहे करौली हो, चाहे खरगोन हो, चाहे गोरखपुर हो। ये खंडवा में भी कुछ गिरिराज जी, दोषी किसे मानते हैं आप? क्योंकि लगातार उस पर बयानबाजी हो रही है। भाई वहाँ की कलेक्टर घटना के बाद बहुत समय तक नहीं गई, तो प्रशासन नहीं प्रशासन गया तो गोली उसी कारण से लग गया। नहीं, एसपी गए। मैं पूछ रहा हूँ, एसपी और डीएम, जो भी एसपी लॉ एंड ऑर्डर का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है,